जीवन। मध्यकालीन संतों में कबीर साहब का स्थान बहुत ऊंचा है। अपनी सरल किंतु सारगर्भित तथा मर्मस्पर्शी वाणी के कारण कबीर साहब आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। गुरु रविदास, राजा पीपा, संत दादू दयाल, मीराबाई, संत रज्जब, मलूकदास जी, संत तुकाराम, गरीबदास जी, तुलसी साहेब आदि संतों ने अपनी वाणी में कबीर साहब का उल्लेख बड़े आदर भाव के साथ किया है, परंतु न तो उनके समकालीन कवियों और इतिहासकारों ने और न बाद में आने वाले संतों ने उनके जीवन वृत्तांत पर कोई प्रकाश डाला है। जहां शरीयत और कर्मकांड में जकड़े लोगों ने कबीर साहब की कठोर आलोचना की है, तो उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी इतनी प्रशंसा की है कि उनके वृत्तांत चमत्कारिक घटनाओं और अतिशयोक्ति से परिपूर्ण हो गए हैं। मौखिक परंपराओं से आगे बढ़ती हुई कबीर साहब की जीवन गाथा में कल्पना और सच्चाई आपस में इतनी घुल मिल गई हैं कि आज वास्तविकता का पता लगाना कठिन हो गया है। फिर भी इन वृत्तांतों के पीछे एक ऐसे व्यक्तित्व की झलक मिलती है जो एक महान संत, पूर्ण सतगुरु और सरल हृदय भक्त होने के साथ ही स्पष्टवादी, निर्भीक तथा अपने आदर्शों के लिए हर प्रकार की आलोचना और यातना सहने को तैयार था। कबीर साहब का सबसे पहला उल्लेख नाभादास की रचना भक्तमाल में मिलता है। यह ग्रंथ सन 1585 में संपूर्ण हुआ था। यद्यपि इसमें उनके जन्म, जाति, माता पिता आदि का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी इससे कबीर साहब के चरित्र और दृढ़ता का पता चलता है। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शबदी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से कबीर साहब के जन्म के साथ कई चमत्कारिक बातें जुड़ने लगीं। कुछ लोगों के अनुसार वह रामानंद जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप जन्मे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। रामानंद जी ने यह ध्यान न देते हुए कि उन्हें नमस्कार करने वाली स्त्री विधवा है, आशीर्वाद दिया पुत्रवती हो। ब्राह्मणी ने बालक को बनारस के समीप लहरतला तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर पंथियों ने तो यहां तक माना है कि कबीर साहब के कोई माता पिता नहीं थे और उन्होंने आकाश से एक ज्योति के रूप में उतरकर बालक का रूप धारण कर लिया था। परंतु संत रविदास, गुरु अमरदास, रज्जब जी आदि संतों ने स्पष्ट लिखा है कि कबीर साहिब ने एक मुस्लिम जुलाहिन के गर्भ से जन्म लिया। गुरु अमरदास ने कबीर साहिब को जुलाहा कहा है और संत रज्जब कहते हैं कि महान संत कबीर ने एक जुलाहिन की कोख से जन्म लिया। जुलाहा गर्भे उत्पन्नो साध कबीर। कबीर साहिब के शिष्य धर्मदास कहते हैं कि कबीर साहिब की माता तुर्क और पिता जुलाहा थे। माए तुर्कनी बाप जुलाहा, बेटा भक्त भये। गुरु रविदास, जो स्वयं कबीर साहिब के समकालीन थे, स्पष्ट लिखते हैं कि कबीर साहिब के माता पिता मुस्लिम ही नहीं थे, बल्कि उनके कुल में ईद आदि त्योहारों के समय जानवरों की बलि भी दी जाती थी और शेख, सैयद, पीर आदि की मान्यता थी। आप कहते हैं कि जो पिता शरीयत का पाबंद था, उसी के पुत्र कबीर ने अपने ऊंचे आचरण और भक्ति के द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्धि पाई। जाकै ईद बकरीद कुल गौरे बध कर है। मानिए शेख शहीद पीरा। जाकै बाप वैसी करी, पूत ऐसी सरी। तिहुरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। इस लेख का ध्येय कबीर साहब के जीवन से संबंधित मतभेदों का विवेचन करना नहीं, बल्कि
15वीं शताब्दी के इस महान संत के व्यक्तित्व और शिक्षा पर प्रकाश डालना है। जाति, कुल, सामाजिक स्तर आदि से संतों की महानता का कोई संबंध नहीं। वास्तव में संत सबके होते हैं। उनकी कोई जाति, कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। न ही वे मनुष्य के बनाए हुए ऐसे भेदभाव को मंजूर करते हैं। कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि वह न हिंदू हैं न मुसलमान। वह सभी मनुष्यों के समान 5 तत्वों की देह धारण किए हुए हैं, जिसके अंदर अदृश्य आत्मा निवास करती है। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, 5 तत्व का पूतला, गैबी खेलै माही। कबीर साहब का जन्म सन 1398 में हुआ। उनके पिता नीरू और माता नीमा जुलाहे थे और बनारस नगर के बाहरी छोर पर रहते थे। छोटी उम्र से ही कबीर साहब का झुकाव परमार्थ की ओर था। यद्यपि उनको किसी प्रकार की विधिवत शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, फिर भी कबीर साहब की रचनाओं से पता चलता है कि वह एक विवेकशील तथा तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जिनमें गूढ़ तत्वों को समझने, उनकी गहराई में जाने तथा उनका विवेचन करने की असाधारण योग्यता थी। बचपन से ही कबीर साहब जुलाहे के व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे वह अपने कुल के इस व्यवसाय में कुशल हो गए, परंतु इसके साथ ही रूहानी बातों में उनकी रुचि बढ़ने लगी। कई बार वह अपना समय आध्यात्मिक चिंतन में बिताते थे, जिसे देखकर कभी कभी उनके माता पिता चिंतित हो उठते थे। शुरू से ही कबीर साहब दयालु और कोमल हृदय थे। वह किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकते थे। सर्दी के दिनों में एक बार कबीर साहब अपने पिता के आदेश से कपड़ा बेचने हाट को जा रहे थे। मार्ग में उन्हें ठंड से ठिठुरता हुआ एक दरिद्र मिला। उसकी दशा देखकर कबीर से ना रहा गया और आधा कपड़ा उसे दे दिया, परंतु उस गरीब आदमी ने बाकी कपड़ा भी मांगा। कबीर उसे मना ना कर सके। पूरा कपड़ा उसे देकर खाली हाथ घर लौट आए और अपने पिता की नाराजगी और डांट चुपचाप सह ली। कबीर के पदों से पता चलता है कि अपने जिज्ञासु जीवन के आरंभ में वह कई महात्माओं से मिले। संभव है कि उनसे कबीर साहब को संतोष ना मिला हो। बनारस के छोर पर रहते हुए उन्हें शरीयत और कर्मकांड के खोखलेपन का अनुमान हो गया था। उनकी खोज बाहरमुखी पूजा पाठ, इबादत आदि से किसी ऊंची वस्तु के लिए थी। कबीर साहब ने अपने जीवन में जिस मार्ग का उपदेश दिया वह शब्द का मार्ग है। जीते जी प्रभु की प्राप्ति करने और बाहर के रीति रिवाजों से हटकर अंदर जाने का मार्ग है। इस मार्ग में कबीर को किसने दीक्षा दी, उनके सद्गुरु कौन थे, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कबीर साहब ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा है। अपने सद्गुरु के विषय में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, परंतु संतमत का यह अटल सिद्धांत है कि पूरे गुरु के बिना जीव को शब्द मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वयं कबीर साहब ने अपनी वाणी में गुरु और गुरु के प्रति प्रेम की अपार महिमा की है। निश्चित ही शब्द मार्ग में दीक्षा देने वाले कोई संत कबीर के गुरु थे, परंतु कई अन्य संतों की भांति कबीर ने भी अपने सतगुरु का नाम प्रकट नहीं किया है। परंपरा से यह मान्यता चली आ रही है कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर ने जब संतों के रूहानी मार्ग का उपदेश शुरू किया तो परिपाटियों में बंधे लोगों ने उनका विरोध किया और उनकी आलोचना की। मुसलमानों ने उन्हें काफिर और हिंदुओं ने निगुरा कहना शुरू कर दिया। इस आलोचना से कबीर समझ गए कि परिपाटी और कर्मकांड के गढ़ बनारस के लोग मुझे शब्द मार्ग का शांतिपूर्वक प्रचार नहीं करने देंगे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का आसरा लेना आवश्यक समझा जिसका बनारस के लोगों पर गहरा प्रभाव हो। ऐसे व्यक्ति स्वामी रामानंद थे, जिन्हें विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता,
और धार्मिक नेता के रूप में पंडितों, पुरोहितों और सब वर्गों के लोगों का आदर प्राप्त था। परंतु रामानंद जी मुसलमानों तथा निम्न जाति के लोगों का मुख तक नहीं देखते थे। कबीर के लिए उनसे दीक्षा प्राप्त करना आसान न था। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने चतुराई से रामानंद का शिष्यत्व प्राप्त किया। रामानंद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन कबीर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। सवेरे के धुंधले प्रकाश में रामानंद कबीर को ना देख पाए और उनका पैर कबीर के सिर को लगा। चौंक कर रामानंद बोल उठे, राम कह, राम कह। कबीर चुपचाप उठकर आ गए और उन्होंने अपने आप को स्वामी रामानंद का शिष्य कहना शुरू कर दिया। कुछ कट्टर लोगों ने रामानंद से शिकायत की और पूछा कि आपने एक मुसलमान को अपना शिष्य क्यों बनाया है। जब उन्होंने इस बात को गलत बताया तो कबीर को बुलाया गया। रामानंद ने पर्दे के पीछे से पूछा, कबीर, तुम ऐसी असत्य बात क्यों कह रहे हो? कबीर ने उत्तर दिया कि घाट की सीढ़ियों पर मेरे सिर को अपने चरण से छूकर आपने मुझे राम राम मंत्र देकर दीक्षित किया। सत्यवादी रामानंद इस बात से इनकार न कर सके और कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु परंपरा को कायम रखते हुए उन्होंने कबीर से पर्दा रखा। मूल रूप में कबीर साहिब और रामानंद जी के मार्गों में बहुत अंतर था। कबीर ने हमेशा गुरु के रूप में रामानंद का आदर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी रामानंद की पूजा विधि और परंपरागत मान्यताओं को नहीं अपनाया। रामानंद नित्य इष्ट इष्ट की पूजा किया करते थे। एक दिन पूजा में मूर्ति के सिर पर मुकुट रख दिया और हार पहनाना भूल गए। हार इतना बड़ा ना था कि मुकुट पर से गले में डाला जा सकता। रामानंद इसी उलझन में थे कि कोठरी के बाहर बैठे कबीर ने आवाज दी, गुरुदेव, घुंडी खोलकर माला पहना दीजिए। यह सुनकर रामानंद को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह मुसलमान जुलाहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रामानंद ने कहा, हटा दो पर्दा, कबीर से अब क्या पर्दा। रामानंद को देखकर कबीर उनके चरणों में झुकने लगे, परंतु रामानंद जी ने उन्हें गले लगा लिया। रामानंद श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिसमें श्री रामचंद्र तथा सीता की भक्ति के साथ वेदांत के विशिष्ट अद्वैतवाद, जो रामानुज द्वारा प्रचलित एक मत है, का सम्मिश्रण है। वह वर्ण व्यवस्था तथा बाहरमुखी क्रियाओं के समर्थक थे, परंतु कबीर के संपर्क में आकर स्वामी रामानंद भी शब्दमार्गी हो गए, जैसा कि आदि ग्रंथ में प्राप्त उनके एक पद से पता चलता है। इस पद में बाहरमुखी उपासना का खंडन करते हुए रामानंद कहते हैं कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, शरीर रूपी घर के अंदर है। मैं अपने सतगुरु पर बलिहारी जाता हूं, जिसने मेरे सब भ्रमों को नष्ट कर दिया। सतगुरु का प्रदान किया हुआ शब्द करोड़ों कर्मों का नाश करता है। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित्त न चलै मन पयो पंग। एक दिवस मन पई उमंग, कस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहाँ जाइए तह जल पखान, तू पूर रहयो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तो जाइए जो इहां न होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल प्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का सबद काटै कोट करम। रामानंद स्वामी द्वारा रचे कुछ और पद भी मिलते हैं जो इसी भाव को प्रकट करते हैं। कबीर के समकालीन लेखकों ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने विवाह किया था अथवा नहीं, परंतु कबीर की मृत्यु के 100 वर्ष बाद के ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं कि कबीर विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम लोई था। अपने एक दोहे में कबीर साहिब स्वयं कहते हैं कि उन्होंने भी विवाह किया था।
सब संतों के समान ही कबीर साहिब ने भी गृहस्थ जीवन की सराहना की है। उन्होंने संतोष और शील का उपदेश दिया है, कठोर संयम, संन्यास और ब्रह्मचर्य का नहीं। वह इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं, इंद्रियों के दमन का नहीं। जिस शील की कबीर ने महिमा की है वह आंतरिक आनंद और नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाला स्वाभाविक शील है, जिसके फलस्वरूप संसार के भोग फीके पड़ जाते हैं। कबीर आजीवन जुलाहे का कार्य करते हुए अपना तथा अपने परिवार का पालन करते रहे। इस व्यवसाय में न तो बहुत कमाने की गुंजाइश थी और न ही कबीर को धन की कोई इच्छा थी। अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से ही उन्होंने अपना गुजारा किया। अपने एक पद में वह प्रभु से समृद्धि और सुख के साधनों की याचना नहीं करते, न भविष्य के लिए धन जुटाने की इच्छा प्रकट करते हैं, बल्कि केवल अपने और अपने परिवार के गुजारे लायक ही मांगते हैं, ताकि भक्ति में बाधा न आए। कबीर साहब के शिष्यों में राजा, नवाब, सेठ और साहूकार भी थे, जो कबीर को सब प्रकार के सुख के साधन, धन संपत्ति आदि भेंट कर सकते थे। परंतु कबीर ने कभी अपने अथवा अपने परिवार के लिए कोई भेंट मंजूर नहीं की और न कभी किसी के आगे हाथ पसारा। साधु अथवा संत के गुणों का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि संत को अपने शिष्यों का प्रेम चाहिए, धन नहीं। जो धन का भूखा है वह संत नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहे। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाहे। कबीर के अनुसार मांगन गए सो मर रहे, मरे सो मांगन जाहें। वह अपने लिए स्पष्ट कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। संत किसी से रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद आदि कोई भी चीज न तो कभी मांगते हैं न स्वीकार करते हैं, परंतु अपने शिष्यों का धन संगत की सेवा में अवश्य लगवा देते हैं, ताकि उनकी कमाई सफल हो। कबीर ने गुरु और शिष्य के आदर्शों को एक दोहे में इस प्रकार प्रकट किया है, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कछु दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले। कबीर के कुछ पदों से पता चलता है कि कभी कभी उन्हें तथा परिवार के सदस्यों को भुने हुए चने खाकर गुजारा करना पड़ता था, परंतु इसकी उन्हें कोई शिकायत ना थी। संतोष ही कबीर का सबसे बड़ा धन था। उनका कथन है, जिनको कछु ना चाहिए सोई साहंसाह। और कबीर खुद अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शहंशाह रहे जिन्हें न किसी बात की चिंता थी और न किसी वस्तु की कामना। कबीर के छोटे से परिवार में उनकी पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थे। घर का वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। लोई ने कबीर साहब से नामदान प्राप्त किया था और यह माना जाता है कि वह एक आज्ञाकारी शिष्या थीं, जिसने अपनी हौमे को त्याग कर अपने गुरु की सच्ची शरण ली थी। एक दिन कबीर के यहां एकाएक कुछ मेहमान आ गए। बरसात के दिन थे और लगातार बारिश के कारण कबीर हाट में जाकर अपना कपड़ा ना बेच पाए थे। घर में आटा दाल इतनी ना थी कि मेहमानों में पूरी हो सके। कबीर ने लोई से कहा कि किसी पंसारी से थोड़ा आटा और दाल उधार ले आए, उसका मोल 2-4 दिन में कपड़ा बिकने पर चुका दिया जाएगा। परंतु एक गरीब जुलाहे को कौन उधार देता। लोई कुछ पंसारियों की दुकानों पर गई, पर कोई भी उधार पर सामान देने को राजी न हुआ। आखिर एक बनिए ने सामान देना स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि लोई रात उसके घर पर बिताए। यह सुनकर लोई हैरान रह गई, एकाएक कुछ कह न सकी। उसकी खामोशी को स्वीकृति समझकर बनिए ने आटा दाल दे दिया। शाम को मेहमानों के जाने के बाद
लोई ने बनिए की बात कबीर साहिब को सुनाई। उन्होंने बनिए को समझाकर सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया और लोई को हुक्म दिया कि बनिए के घर जाने के लिए तैयार हो जाए। दिन भर बारिश होती रही थी और अब भी छींटे गिर रहे थे। कबीर ने लोई को कंबल ओढ़ाकर अपने कंधों पर उठा लिया और उसे बनिए के घर ले गए। बनिए को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न तो लोई के वस्त्र भीगे थे और न ही पैरों में कीचड़ लगा था। पूछने पर लोई ने बताया कि उसके पति उसे कंबल से ढक कर अपने कंधे पर बैठा कर लाए हैं। बनिया भौचक्का रह गया। यद्यपि लोई के मुख की शांत निर्मलता देखकर वह प्रभावित हुआ था, उसे इस बात पर विश्वास न हो सका कि कबीर खुद लोई को उठाकर लाए हैं। परंतु जब लोई ने बताया कि उसे वापस ले जाने के लिए कबीर बाहर दालान में बैठे हैं, तो बनिए को अपनी गिरी हुई अवस्था और कबीर की महानता का एहसास हुआ। वह लोई के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कबीर साहिब के पास ले चलने की विनती करने लगा। कबीर ने बनिए को क्षमा कर दिया तथा इस प्रकार उनके संपर्क में आकर कुछ ही समय में वह उनका शिष्य बन गया। जीवों को अपने पास खींचने का संतों का अपना ही तरीका होता है। कबीर के व्यक्तित्व, पवित्र जीवन और प्रभावशाली वाणी के फलस्वरूप अमीर गरीब, विद्वान अनपढ़ सब वर्गों के लोग उनके पास आने लगे। राजपूत राजा वीर सिंह बघेला उनके प्रेमी शिष्यों में से एक था। कहते हैं कि वीर सिंह ने एक विशाल राजमहल बनवाया था और महल में रहना शुरू करने से पहले प्रजा के देखने के लिए उसे खोल दिया था। कबीर, जो उस समय शहर में थे, अपने शिष्यों की इच्छा का मान रखने के लिए महल देखने गए। जब वह लौट रहे थे तो राजा वीर सिंह से मुलाकात हो गई। वीर सिंह ने पूछा, आपको मेरा महल कैसा लगा? कबीर साहब ने उत्तर दिया कि महल तो अच्छा है, पर इसमें 2 दोष हैं। यह पूछे जाने पर कि वे दोष क्या हैं, उन्होंने जवाब दिया, एक तो यह कि महल जर्जर होकर गिर जाएगा, दूसरा यह कि बनवाने वाले को इसे छोड़ देना होगा। राजा को बुरा लगा। उसने कहा कि आप दिखते तो महात्मा हैं, फिर ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलते हैं? कबीर ने उत्तर दिया, इस संसार का नियम है कि जो सूरज उगता है वह अस्त भी होता है, जो दिन आता है उसे जाना भी पड़ता है, जो कुछ बनाया जाता है वह टूटता भी अवश्य है, और जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। कबीर साहब के वचनों का राजा वीर सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह उनके सत्संग में आने लगा और कुछ ही समय में उनका शिष्य बन गया। कबीर निर्भीक और स्पष्टवादी थे। कट्टरता और रूढ़िवाद के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक बार कुछ पंडित गंगा जल की महिमा का बखान करते हुए उनसे बोले कि गंगा का पानी घोर पापियों के पाप का कलुष धोकर उन्हें पवित्र कर सकता है। यह सुनकर कबीर ने अपने लोटे में रखा गंगा का पानी पंडितों को पीने के लिए दिया। इस पर पंडित बहुत क्रुद्ध हुए। एक निम्न जुलाहे का यह हौसला कि उच्च ब्राह्मणों को अपने अपवित्र लोटे से पानी पीने को कहे। कबीर ने कहा, अगर गंगा जल मेरे लोटे को पवित्र ना कर सका तो यह पापियों के मन पर चढ़े कलुष को कैसे धो सकता है? कबीर में एक अनुपम आकर्षण था और अनंतदास आदि भक्त कवियों के अनुसार वह अति रूपवान थे। वह इतने प्रभावशाली थे कि कई बार उनके विरोधी तक उनके सामने मंत्रमुग्ध हो शांत हो जाते थे। अपार रूहानी शक्ति के स्वामी होते हुए भी कबीर नम्र और अभिमान रहित थे। कहते हैं कि सर्वानंद नामक एक प्रकांड विद्वान अनेक पंडितों और विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा चुका था। उसने अपना नाम सर्वानंद से बदलकर सर्वजित रख लिया था। उसकी माता अपनी काशी यात्रा में एक बार कबीर के सत्संग में आई और उनसे नामदान यानी दीक्षा ले गई।
पुत्र के पांडित्य की व्यर्थता को समझते हुए उसने एक दिन सर्वजित से कहा कि वह उसे तभी सर्वजित मानेगी यदि वह कबीर को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। माता के वचन सर्वजित को चुभ गए। एक बैल पर अपने शास्त्रों को लादकर वह बनारस आया। कबीर के घर के सामने पहुंचकर उसने पुकारा, क्या कबीर का घर यही है? कबीर कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी पुत्री कमाली पुस्तकों से लदे बैल को देखकर मुस्कुराकर बोली, यह कबीर का घर नहीं है। उनका घर तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी नहीं मिला। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहिली गैल, पावना टिके पपीलिका, पंडित लादे बैल। अर्थात कबीर का घर शिखर यानी खंडों ब्रह्मांडों से ऊपर धुरधाम पर है, जिसका मार्ग इतना फिसलन भरा है कि चींटी के पैर भी उस पर जम नहीं सकते, परंतु पंडित तो लदे हुए बैल के साथ वहां पहुंचना चाहता है। सर्वजित सहसा कोई उत्तर न दे सका। इतने में कबीर साहब आ गए। सर्वजित की चुनौती को सुनकर उन्होंने कहा कि मैं तो एक साधारण अनपढ़ जुलाहा हूं और इतनी पुस्तकें तो मैंने जीवन में कभी देखी भी नहीं। लेकिन सर्वजित शास्त्रार्थ करने के लिए जिद करता ही रहा। कबीर के पूछने पर उसने अपनी माता की बात बताई। इस पर कबीर ने कहा, भाई, मैं जानता हूं कि शास्त्रार्थ में आपसे नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार मानता हूं। सर्वजित बोला कि अगर हार मानते हैं तो लिख कर दे दें। कबीर ने कहा, मैं तो लिखना भी नहीं जानता, सिर्फ अपने दस्तखत कर सकता हूं। आप खुद लिख दें, मैं दस्तखत कर दूंगा। सर्वजित ने लिखा। सर्वजित ने कबीर को हरा दिया और कबीर ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। परंतु घर लौटने पर जब सर्वजित ने कागज अपनी माता को दिखाया तो देखा कि उसमें लिखा था, कबीर ने सर्वजित को हरा दिया। अपने लिखने में हुई गलती को सुधारने के लिए सर्वजित वापस काशी गया और कबीर से एक नई पर्ची पर दस्तखत करवाकर लौटा। परंतु इस बार भी पर्ची पर लिखा था कि कबीर ने सर्वजित को हरा दिया। वह फिर से बनारस गया, लेकिन इस बार भी लिखा हुआ वही निकला। हैरान हो सर्वजित अपनी माता से बोला, यह कबीर तो अवश्य कोई जादूगर है। वह कुछ कर देता है और मेरा लिखा हुआ बदल जाता है। उसकी माता कबीर की महानता से परिचित थी। बोली, बेटा, कबीर एक संत हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, जादूगर नहीं। उनके सामने मन के दोष एक और हट जाते हैं और सच्चाई प्रकट हो जाती है। उनसे प्रभावित होकर ना चाहते हुए भी तुम बार बार वही बात लिख देते हो। कबीर को परास्त करने के लिए तुम्हें चाहिए कि यह मालूम करो कि उनका उपदेश क्या है। पुत्र को खामोश देखकर वह फिर बोली, देखो वह कितने विनम्र हैं, अपनी अज्ञानता को कितनी आसानी के साथ स्वीकार करते हैं। उनको जीतने के लिए तुम्हें भी दीनता अपनानी होगी, क्योंकि अभिमान कभी नम्रता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वजित एक बार फिर कबीर के पास गया, परंतु इस बार उसके साथ पुस्तकों से लदा बैल नहीं था। कबीर साहब की कुछ दिनों की संगति ने उसे बदल दिया। वापस आकर उसने अपनी माता का आभार माना, जिसने उसे कबीर के पास जाने की प्रेरणा दी। वह बोला, माँ, कबीर साहब सच में महान हैं। मैंने उनके चरणों में झुककर अपनी हार मान ली और उन्होंने मुझे नामदान देकर अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। शुरू में विद्वानों का विचार था कि कबीर जीवन भर काशी में ही रहे, परंतु अब इस बात के काफी सबूत मिलते हैं कि अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब भी आते हैं। महाराष्ट्र के कुछ विद्वानों के अनुसार वह पंढरपुर भी गए थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, पंजाबी, मराठी और गुजराती। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। स्पष्ट है कि अन्य संतों की तरह कबीर ने भी अपना संदेश देने के लिए जगह जगह की यात्रा की।
कबीर पंथियों के अनुसार वह बलख, बुखारा, बगदाद तथा मध्य पूर्व के अन्य शहरों में गए। यद्यपि कबीर साहब के कुछ दोहों से ऐसा आभास होता है कि वह मक्का भी गए थे, पर उनकी अरब देशों की यात्रा का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। गुजरात के कुछ विद्वानों की खोज से पता चलता है कि कबीर ने अपनी लंबी यात्राएं 35 वर्ष की आयु से शुरू की और कई बार गुजरात गए। द्वारका में उन्होंने जैसलमेर के राजकुमार चतुर सिंह को नामदान दिया, जो आगे चलकर ज्ञानी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुजरात के भक्त कवि दीन दरवेश के अनुसार कबीर साहब ने पाटन में राजा जगजीवन तथा पालनपुर में राजकुमार अली शेर खान को, जो बाद में पालनपुर का नवाब बना, नामदान दिया। इसी प्रकार द्वारका में वहां के बहुत बड़े व्यापारी शोभन सेठ और एक प्रमुख ब्राह्मण पुरोहित चौबे राधुमल को दीक्षा दी। गुजरात में कबीर साहिब से संबंधित 100 से अधिक स्मृति चिन्ह मिलते हैं। जिस प्रकार कबीर साहब धर्मदास को संतों के मार्ग पर लाए, उससे पता चलता है कि वह कभी कभी जीवों को अपनी ओर लाने का कोई अनोखा ढंग अपनाते थे। धर्मदास एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसकी पूजा पाठ तथा कर्मकांड में गहरी रुचि थी। एक बार वह गंगा के किनारे पूजा में बैठा था कि कबीर उधर से निकले। वह रुके, पूजा में रखी छोटी और बड़ी मूर्तियों की ओर देखा और धर्मदास से बोले, तुम्हारे सामने रखे ये बड़े पत्थर क्या आधा सेर के बाट हैं और छोटे पाव भर के? अपने ठाकुरों के प्रति कबीर के वचन सुनकर धर्मदास को क्रोध आया। कबीर साहब ने फिर पूछा, यह बताओ कि क्या ये तुमसे कभी बोले हैं? तुम्हारी पूजा का जवाब दिया है? और इससे पहले कि धर्मदास अपनी नाराजगी प्रकट करता, कबीर साहब चुपचाप चले गए। कबीर के वचन धर्मदास के मन में गूंजने लगे। सोचने लगा कि सच में ही इन ठाकुरों ने आज तक मेरी पूजा का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन धर्मदास और उसकी पत्नी आमना हवन कर रहे थे। एकाएक कबीर साहब आए और बोले, धर्मदास, तुम बड़े पापी हो। आमना अपने पति की बुराई ना सुन सकी और तेजी के साथ बोली, मेरे पति कैसे पापी हो सकते हैं? तुम ही पापी हो। कबीर ने कहा, जरा इन लकड़ियों को तोड़कर देखो जो तुम हवन में जला रहे हो। ये कीड़ों से भरी पड़ी हैं। तुम कितने जीवों की हत्या कर रहे हो और किस बात के लिए? धर्मदास ने जब लकड़ियों को तोड़ा तो देखा कि उनकी दरारों में असंख्य कीड़ों ने अपने घर बना रखे हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, परंतु कबीर साहब तब तक चले गए थे। उसे याद आया कि यही महात्मा मुझसे एक बार पहले भी मिल चुके हैं। इस बार वह उनसे बात करना चाहता था, पर निराश होना पड़ा। उसने आमना को दोष देते हुए कहा, बड़े समय के बाद यह महात्मा आए थे और तूने दुर्वचन कहकर उन्हें भगा दिया। कबीर साहब का शांत तेजस्वी रूप धर्मदास के मन में समा गया। वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। आमना अपना दोष स्वीकार न करते हुए बोली, आप यज्ञ करवाइए और सब साधुओं को मुफ्त भोजन करने के लिए न्योता दीजिए। यह साधु भी जरूर आ जाएगा, क्योंकि गुड़ पर तो मक्खियां हमेशा ही आती हैं। धर्मदास ने एक एक करके बनारस तथा अन्य धर्मस्थानों में कई यज्ञ किए। हजारों साधुओं ने आकर खाना खाया, परंतु कबीर साहब उनमें नहीं थे। आखिर धर्मदास ने एक बहुत बड़ा यज्ञ मथुरा में जमुना के तीर पर किया, परंतु कबीर साहब न आए। धर्मदास दुखी और हताश हो गया। उसने यज्ञों में बहुत धन खर्च कर दिया था। व्यापार बर्बाद हो रहा था और दरिद्रता उसे घेरने लगी थी। न तो दुनिया का धन पास रहा, न मालिक की भक्ति का धन मिला। अत्यंत दुखी होकर उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। वह शहर से दूर नदी के किसी सुनसान तीर पर डूबने के लिए जा रहा था कि उसे एक परिचित सी आकृति दिखाई दी। यह तो वही तेजस्वी स्वरूप था, वही कृपापूर्ण मुस्कान उसके मुख पर थी। धर्मदास कबीर साहब के चरणों में गिर पड़ा और बोला,
महीनों से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। जगह जगह जाकर मैंने कई यज्ञ किए, मेरा सारा रुपया खर्च हो गया, पर आप ना आए। कबीर साहब ने मिठास के साथ कहा, धर्मदास, ऐसा ही होना था। तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि गुड़ पर मक्खियों का ढेर लग जाता है। अगर मैं पहले आता तो तुम सोचते कि प्रभु के प्रेमी धन से जीते जा सकते हैं। फिर कबीर साहब ने धर्मदास को प्रेम पूर्वक उठाते हुए कहा, उठो धर्मदास, याद रखो कि जो लोग धन के पीछे भूखे जानवरों की तरह दौड़ते हैं वे प्रभु के सच्चे भक्त नहीं होते। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्यों से किसी वस्तु की कामना नहीं करता। अपने उपदेश के लिए वह कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। अगर करता है तो उसे गुरु मत मानो। सतगुरु दाता होता है, मंगता नहीं। धन संपत्ति तो वृक्ष की छाया के समान है जो कभी एक जगह नहीं ठहरती। चिंता ना करो, मैं तुम्हें नाम का वह धन दूंगा जिसके सामने तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ है। कबीर साहब ने धर्मदास और उसकी पत्नी आमना को नाम की बख्शिश की। धर्मदास ने उनकी संगति का लाभ उठाया, नाम का अभ्यास किया और कबीर साहब ने उसे अपना जानशीन बनाया। कबीर का किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय से कोई द्वेष नहीं था। अन्य सब संतों के समान उन्होंने भी जाति पाति के भेदभाव को महत्व नहीं दिया। जातियां मनुष्य की बनाई हुई हैं जिनसे बंधकर हम इंसान इंसान में भेद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा की कोई जाति नहीं है। सब जीव उस एक परम ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। न कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई अच्छा है न बुरा। एक ज्योतिथ हैं सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। हर एक मनुष्य 5 तत्वों का पुतला है और हर एक के अंदर एक से मांस लहू आदि हैं। लेकिन इस बात को भूलकर मनुष्य ने अपने आप को अलग अलग जातियों में बांट लिया है। एक ही मिट्टी के बने पुतलों में से कोई खुद को एक जाति का कहता है तो कोई दूसरी का। कबीर कहते हैं, बेगर बेगर नाम धराए, एक माटी के भांडे। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में कभी किसी जाति के व्यक्ति को नीचा या ऊंचा नहीं माना। उनके अनुसार कोई भी मनुष्य नीचा नहीं है। अगर कोई नीचा है तो वही है जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है। कह कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुख राम न होई। अपना दृष्टांत देते हुए वह कहते हैं कि मेरी निम्न जाति को लेकर लोग मेरा उपहास और तिरस्कार करते हैं, परंतु मैं तो इस जाति को उत्तम मानता हूं क्योंकि इसमें जन्म लेकर मैंने प्रभु की भक्ति की है। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात को जिह जप्यो सिरजनहार। जब प्रभु की कोई जाति नहीं है तो उसके भक्तों और प्रेमियों की क्या जाति हो सकती है। संत कबीर उपदेश देते हैं कि मनुष्यों को जाति पाति के कीचड़ में नहीं डूबना चाहिए। जात नहीं जगदीश की, हरिजन की कहाँ होए, जात पात के कीच में डूब मरो मत कोए। रूढ़ीवाद के गढ़ बनारस के छोर पर बैठकर कबीर साहब नाम के अंतर्मुख अभ्यास का उपदेश दे रहे थे। सदियों से बनारस मूर्ति पूजा, दान पुण्य, स्नान, व्रत, पाठ, यज्ञ, हवन आदि बाहरमुखी क्रियाओं का केंद्र रहा था। लोग कर्मकांड में डूबे हुए थे। उन्हें इनसे हटाकर नाम के अभ्यास की ओर लाना आसान न था। उनको जाति पाति के भेदभाव, धर्मांधता और अंधविश्वास से जागृत करने के लिए कबीर ने सख्त लफ्जों का प्रयोग किया है। वह जानते थे कि कोमल वचनों द्वारा कट्टर और कठोर हृदयों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। चंद्रमा की किरणें बर्फ की चट्टानों को नहीं पिघला सकती। कबीर के मन में किसी जाति या धर्म के लोगों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान,
ब्राह्मण और शूद्र, पंडित और मुल्ला, सभी तरह के लोग शामिल थे। उनके इस प्रभाव के कारण रूढ़िवादी पंडित और मौलवी दोनों ही उनसे द्वेष करने लगे। परंतु बगैर किसी झिझक के कबीर मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, उपवास, नदियों और सरोवरों में स्नान, संन्यास और काया क्लेश आदि की परंपराओं पर आघात करते रहे। वह पूछते थे कि अगर मालिक केवल मंदिर या मस्जिद में ही रहता है तो बाकी सारे संसार में कौन व्याप्त हो रहा है? अगर हरि दक्षिण में है और खुदा पश्चिम में है तो बाकी दिशाओं में कौन है? ब्राह्मण साल में 24 एकादशियों और काजी रमजान के दिनों में व्रत रखते हैं, तो बाकी दिन भी क्या प्रभु के बनाए हुए और उतने ही पवित्र नहीं हैं? जगन्नाथपुरी में स्नान करने और मस्जिदों में सिर झुकाने, तीर्थयात्रा और हज पर जाने का क्या लाभ है जब दिल कपट से भरा हुआ है? यह याद रखना चाहिए कि सब स्त्री पुरुष उस प्रभु के बनाए हुए हैं और समान हैं। कबीर कहते थे कि मैं राम और अल्लाह दोनों का पुत्र हूं और सभी महात्माओं और पीरों का आदर करता हूं। सब स्त्री पुरुषों के लिए मेरा समान उपदेश है कि उस एक की शरण लो, नाम का अभ्यास करो। भवसागर को तरने का यही एक मार्ग है। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, अल्लो एक मसीत बसत है, अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूरत नाम निवासी, दो में तत न हेरा। अल्लाह राम जीवो तेरे नाई, तू कर मेहरा मत साई। दक्खन देश हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोज दिलै दिल खोजो, एही ठौर मुकामा। ब्रह्मण ग्यास करे 24, काजी में रमजाना। 11 मास पास कै राखे, एकै माहे निदाना। कहा उड़ी से मजन किया, क्या मसीत सिर नाए। दिल में कपट निवाज गुजारे, क्या हज काबे जाएं। ऐते औरत मर्दा साजे, ए सब रूप तुम्हारे। कबीर पूंगरा राम अल्लाह का, सब गुर पीर हमारे। कहत कबीर सुनो नर नरवै, पर हो एक की सरना। केवल नाम जपो रे प्राणी, तब ही निश्चय तरना। प्रभु को रिझाने के लिए लोग लाल, पीले, हरे, गेरुए वस्त्र पहनते हैं, शरीर पर छापे तिलक आदि लगाते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं पहनते हैं तथा अनेक प्रकार के भेष धारण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों ने प्रभु को एक खिलौना बना लिया है। माला तिलक पहर मन माना, लोग ने राम खिलौना जाना। कबीर की स्पष्टवादिता तथा उनके ऊंचे रूहानी संदेश का जवाब न तो बनारस के पंडितों के पास था और न असहिष्णु मुल्लाओं के पास। कबीर का उपदेश लोगों को रूढ़िवाद और धार्मिक रीति रिवाजों से हटाकर प्रभु की अंतर्मुख आराधना की ओर प्रेरित करता था। इससे पुरोहितों आदि की रोजी पर असर पड़ने लगा। मौलवियों और पंडितों ने कबीर को सताने में कोई कसर न छोड़ी, परंतु संत अपने संदेश को हमेशा स्पष्ट रूप से बिना किसी भय या संकोच के देते रहे हैं। कबीर साहब जब अपने पथ से विचलित ना हुए तो उनके विरोधियों ने राजा की शरण ली, परंतु बनारस का राजा खुद कबीर साहब का प्रशंसक था और माना जाता है कि वह उनसे नामदान प्राप्त कर चुका था। 15वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान सिकंदर लोधी बनारस आया। कहते हैं कि पुरोहितों और मुल्लाओं के प्रभाव में आकर बादशाह सिकंदर लोधी ने कबीर पर कई जुल्म किए। कबीरपंथी तथा अन्य ग्रंथों में कई विवरण मिलते हैं कि उन पर अत्याचार किए गए, लेकिन कबीर साहब दृढ़ रहे। काजियों और पंडितों की शिकायत पर सुल्तान ने कबीर को अपने दरबार में बुलाया। कबीर साहब ने हाथ उठाकर सुल्तान को सलाम किया, जैसा कि आम लोगों को किया जाता है। काजी के यह पूछने पर कि तुमने शहंशाह सिकंदर लोधी को सिर झुकाकर आदाब क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया
कि वह एक ही शहंशाह को जानते हैं और उसी को सिर झुकाते हैं। काजी के पास इसका कोई उत्तर ना था, क्योंकि इस्लाम के अनुसार सच्चे मुसलमान को चाहिए कि एक खुदा के सिवाय और किसी के आगे सिर ना झुकाए। काजी ने इल्जाम लगाया कि कबीर हिंदुओं के राम और मुसलमानों के खुदा को एक बताते हैं। इस पर कबीर साहब ने कहा, जो ताकत इंसान के शरीर में बैठकर बोल रही है वह ना हिंदू है ना मुसलमान। वह अल्लाह हर घट में मौजूद है, उसकी अपने घट में तलाश करो। हिंदू और मुसलमान दोनों का कर्ता वह एक ही है, पर लोग उसका भेद पाने के बजाय उसके नाम पर आपस में झगड़ते हैं। पंडितों ने आरोप लगाया कि निम्न जाति का होते हुए भी कबीर हिंदुओं के मंदिरों, मूर्तियों तथा पूजा पाठ की निंदा करता है। काजी ने कहा कि कबीर हज, काबा और रोजे के खिलाफ बोलता है, वह मजहब का दुश्मन है, काफिर है। सुल्तान का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने कबीर से कहा कि या तो वह अपनी बातों के लिए माफी मांगे या सजा के लिए तैयार हो जाए। पर कबीर निडर और निश्चिंत थे। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रभु की भक्ति कोई जुर्म नहीं है। धर्मांध की एकमात्र दलील तलवार होती है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि कबीर को नदी में डुबो दिया जाए। कबीर ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा तेरी शरण ही चाहता हूं, लेकिन दुनिया तेरे भक्तों को अपना दुश्मन मानती है। जीवन और मरण दोनों में तू ही मेरा सहारा है। कबीर के हाथ पैर जंजीर से बांधकर उन्हें नदी में डाल दिया गया, परंतु कहा जाता है कि लहरों ने जंजीर को तोड़ दिया और कबीर पानी की सतह पर आ गए। काजी और पंडित बोले, शहंशाह, यह सब कबीर साहब का छल है, क्योंकि यह जादूगर भी है। परंतु कबीर प्रभु प्रेम में लीन थे। वह बोले, हे प्रभु, संसार में मेरा कोई संगी और साथी नहीं है। जल और थल में तू ही मेरा रखवाला है। श्री आदि ग्रंथ में सम्मिलित एक पद में कबीर कहते हैं, गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन ना डिगै तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ समाए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। सुल्तान के आदेश पर कबीर को बांधकर मस्त हाथी के सामने डाल दिया गया। महावत ने काफी कोशिश की कि हाथी पैर बढ़ाकर कबीर को कुचल दे, परंतु अंकुश की चोटों के बावजूद हाथी अपने स्थान पर खड़ा रहा। वह भला प्रभु के प्रेमी को कैसे कुचल सकता था? उसके हृदय में भी तो परमात्मा निवास करता था। कबीर के ही शब्दों में, वा कै हृदय बसै भगवान। इसके बाद कबीर को जलती हुई चिता में फेंका गया, परंतु उसमें से भी वह सकुशल निकल आए। प्रियादास के अनुसार उस समय कबीर का मुख अनुपम तेज से चमक रहा था। उपस्थित जनसमूह स्तब्ध सा खड़ा था। सिकंदर लोधी ने गाजी और पुरोहितों की ओर देखा। वे खामोश थे। सुल्तान ने कबीर के बंधनों को खोलने का हुक्म दिया और उठकर उनके पास आया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कबीर साहब की दृष्टि में करुणा और दया थी। सुल्तान की नजर झुक गई। उसके चेहरे पर दुख और पश्चाताप के भाव थे। आखिर वह बोला, मुझे आपकी अजमत यानी महानता का पता ना था। आप एक ऊंचे दर्जे के फकीर हैं, खुदा के बंदे हैं, मुझे माफ कर दें। सिर झुकाए, नजर नीची किए सुल्तान कबीर साहब के आगे एक साधारण अपराधी के समान खड़ा था। एक दयापूर्ण मुस्कान के साथ कबीर ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, खुदा को यही मंजूर था। जो वह ठीक समझता है वही करता है। सुल्तान, सिर उठाओ। जो हो चुका उसे भूल जाओ। खुदा रहम और प्यार का दरिया है। सच्चा पछतावा करने वालों की उसके दरबार में कद्र होती है।
फिक्र ना करो, वह तुम्हें माफ करेगा। सुल्तान हैरान खड़ा था। कबीर साहब के मुख पर नाराजगी के कोई चिन्ह न थे। उनके वचनों में जरा भी कड़वाहट न थी। सभी संतों के समान कबीर साहिब के हृदय में भी अपने निंदकों और सताने वालों के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था। उन्होंने सुल्तान को क्षमा कर दिया। कबीर कोमल हृदय और दयालु थे और उनके ही शब्दों में क्षमा साधु का खेल है। कहते हैं कि सिकंदर लोधी ने कबीर को धन और जमीन भेंट करनी चाहिए, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लगभग 100 वर्ष तक कबीर साहब अपने विचारों के द्वारा बनारस के रूढ़िवादियों को झकझोरते रहे, लेकिन एक अंतिम आघात अभी बाकी था। कबीर की आयु 120 वर्ष के करीब हो गई थी। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं मगहर में जाकर प्राण त्यागूंगा। मगहर को एक दुर्भाग्यपूर्ण नगर माना जाता था। लोगों में विश्वास था कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे बैकुंठ प्राप्त होता है, परंतु जो मगहर में मरता है उसे अच्छी गति नहीं मिलती तथा उसका अगला जन्म गधे का होता है। कुछ विद्वानों और पंडितों ने कबीर साहब को समझाना अपना धर्म समझा। उन्होंने कहा, लोग तो अपने अंतिम समय में दूर दूर से चलकर बनारस आते हैं ताकि इस नगरी में मरकर मुक्ति प्राप्त करें। हे कबीर, तूने सारी उम्र पूजा पाठ और धर्मशास्त्रों की आलोचना की है। इस पाप से मुक्त होने का एकमात्र उपाय पवित्र काशी नगरी में प्राण त्यागना है। कबीर का उत्तर स्पष्ट और दृढ़ था कि कठोर हृदय पापी यदि बनारस में मरेगा तो भी वह नरक से नहीं बच सकेगा, परंतु परमात्मा के भक्त संत यदि मगहर में मरते हैं तो वे खुद ही मुक्त नहीं होते, बल्कि अपने साथ सब शिष्यों को भी तार लेते हैं। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, मनो कठोर मरै बानारस, नरक न बांचे आ जाई, हर का संत मरै हाड़ंबे, ता सगली सैन तराई। इसी प्रसंग में कबीर साहब ने आगे कहा कि नरक क्या होता है और बेचारे स्वर्ग की क्या बिसात है। संतों ने तो दोनों को रद्द किया है। अपने गुरु के प्रसाद से मैं स्वर्ग और नरक में से किसी का मोहताज नहीं हूं। अब तो मैं सिंहासन पर जा बैठा हूं, परमात्मा से जा मिला हूं। कबीर और परमात्मा दोनों इस प्रकार एक हो गए हैं कि अब कोई उनमें भेद नहीं कर सकता। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे, हम काहू की कान न कढ़ते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारिंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सकै पछानी। अपने निश्चय के अनुसार कबीर बनारस को छोड़कर मगहर की ओर चल पड़े। यह उनका अंतिम लंबा सफर था। शिष्यों के लिए यह एक दुख की घड़ी थी। प्रेम के जिस आनंद से कबीर साहिब ने उनके हृदयों को प्रफुल्लित किया था, वही प्रेम गुरु के भावी वियोग की पीड़ा के रूप में बदल रहा था। कबीर मार्ग में रुकते हुए अपने शिष्यों को भजन सुमिरन, नेक जीवन और हक हलाल की कमाई का उपदेश देते हुए मगहर पहुंचे। मगहर के साथ दो दुर्भाग्यपूर्ण बातें जुड़ी हुई थीं। एक तो वहां पानी की कमी थी और दूसरे वहां मरने पर दुर्गति होने का कलंक था। कबीर साहब के मगहर पहुंचने पर ये दोनों दाग मिट गए। मगहर के पास से बहने वाली आमी नदी बारिश के 1-2 महीनों को छोड़कर बाकी समय सूखी रहती थी। कहते हैं कि कबीर के आने पर नदी बहने लगी और अब उसमें पूरे साल पानी रहता है। कबीर ने मगहर में चोला छोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि संसार के सब स्थान समान हैं। ना बनारस स्वर्ग का दाता है और ना मगहर नरक का कारण। एक दिन सुबह अपने शिष्यों को दर्शन देने के बाद कबीर अपनी कुटिया में चले गए तथा हुक्म दिया कि कोई अंदर न आए। जब दोपहर के बाद तक कबीर कुटिया से बाहर न आए
तो उनके कुछ शिष्य अंदर गए। कबीर साहब धरती पर लेटे हुए थे। उनके मुख पर शांतिपूर्ण आभा थी, परंतु शरीर में जीवन के कोई चिन्ह न थे। लहर जिस समुद्र से उठी थी उसी में समा चुकी थी। सन 1518 में कबीर साहब की आत्मा इस नश्वर जगत को छोड़कर परमपिता परमात्मा में विलीन हो गई। यद्यपि कबीर साहब की अवस्था 100 वर्ष से अधिक थी, उनका मुख हमेशा रूहानी ज्योति से चमकता रहता था। अंतिम दिनों तक वह अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते रहे और आत्मनिर्भरता के लिए करघे पर काम करते रहे। उम्र या सेहत उनके रूहानी मिशन को पूरा करने में कभी बाधक ना बन सकी। कबीर के अंतिम दिनों के पदों में भी वही स्फूर्ति और शक्ति देखने को मिलती है जो उनकी वाणी की हमेशा विशेषता रही। कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक परिपाटियों का विरोध किया था। आप अक्सर कहते थे, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना हैं। परंतु फिर भी उनके शिष्यों में उनके अंतिम संस्कार को लेकर मतभेद हो गया। राजा वीर सिंह बघेला के नेतृत्व में हिंदू कबीर के शव का अग्नि संस्कार करना चाहते थे, तो नवाब बिजली खान और मुस्लिम शिष्य उसे दफनाना चाहते थे। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि झगड़े की नौबत आ गई। उसी समय कुछ शिष्यों ने कबीर साहब के शव की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। कहते हैं कि कपड़ा हटाने पर शव के स्थान पर वहां फूलों का ढेर मिला। कबीर के महान जीवन का यह उचित अंत था, क्योंकि इस महान संत ने भी अन्य सब संतों के समान कभी जाति और धर्म को मान्यता नहीं दी। मनुष्य के बनाए हुए इन भेदभावों को कभी स्वीकार नहीं किया। कबीर ने अपने निजी जीवन द्वारा समता और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार मनुष्य की सच्ची महिमा जाति, कुल, धर्म के स्थान पर परमात्मा से मिलाप करने में है। कबीर के अपने शब्दों में, साधारण जुलाहा होते हुए भी वह प्रभु मिलाप की श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर चुके थे। ज्यूं जल में जल पै से न निकसै, यूं ढुरे मिलै जुलाहा।